लुट गए हम। हमारी किसी नेता अभिनेता किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई है। एक बार गांधी जी ने एक टोकरी गोद में लेके झाड़ू लेके फोटो खिंचवाई थी, हम लोग उसकी बातों में आके आज तक भुगत रहे हैं। घर घर तंगानी, घर घर नंगा। हम कहते हैं जी हमें एमसीडी में, अरे इनकी तो तनख्वाह नहीं होती, हमें बैंक से कोई लोन नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है इनके थ्रू, इस सरकार ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अगर ये लोग हमें नहीं मानेंगे तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे। मैं एक बात बताओ, क्या बेनिफिट हुआ है? अभी तक आज तक 3-3 महीने हो गए कर्मचारियों की सैलरी नहीं है, त्योहार का दिन है, हमारे बच्चों के लिए कुछ खर्चा पैसे नहीं है। कोरोना काल में हमारे इतने भाई शहीद हुए, इतने लोग मरे, इन्होंने कोई मुआवजा कह रहे थे कि जी 1 करोड़ देंगे, अरे 1 करोड़ गया, उनको तो 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टे उनकी किसी की मौत पे नहीं गए आज तक कोई अफसर। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी। हमारे बच्चों को रोटी दे, हमारे बच्चों को शिक्षा के पैसे दे, हमारे रोटी के पैसे कहाँ से आएगी? देखो, हमारी ईमानदारी से करने का सजा हमारे को ये मिली हुई है कि 24 साल 25 साल से इनको कच्चे में रखो। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरा बच्चा 12वीं में पास हो गया, वो कहता है पापा मुझे आगे पढ़ाओ, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को? एक तो हमारे जो कच्चे कर्मचारी 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी किसी महकमे में, कभी आपने सुना होगा 240 हाजिरी पे पक्का कर दिया जाता है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? हमारी किसी नेता अभिनेता किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम जो सुबह घर से निकलते हैं आके हम हाजिरी लगाते, जब कच्चे कर्मचारी लेट हो जाएं तो उनको हाजिरी नहीं दी जाती। हमारे साथ ऐसा कोठारा घात करते हैं ये लोग। हमारी लड़ाई इस चीज से है। ऐसे ही हमारे साथ कमिश्नर, डीसी सब हमारे साथ कोठाराघात करते हैं। मीटिंग के लिए हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में आके हमारे साथ 2 मिनट के लिए बात नहीं ढंग से करते हैं, हमारे को ढंग का आश्वासन नहीं देते हैं कि हम आपके साथ हमारे आपके लिए ये करेंगे, कुछ नहीं करते हमारे लिए। ये हमारी बेड़ियां जो आज ये भाई बेड़ियां पहन के आए हैं, ये बेड़ियां दिखाई दे रही हैं। हम तो वैसे ही बेड़ियों में बिना दिखते हुए भी हम बंधन में, हर चीज के बंधन में है। हमारे वो बंधन तोड़ाए जाए और हमारे जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्की नौकरियां दी जाए। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है और ना हमारी लड़ाई आप आदमी पार्टी से है और ना कांग्रेस से, हमारी रोटी की लड़ाई है। हमें जो कोई भी नेता अभिनेता या कमिश्नर डीसी सब बैठ करके एक मीटिंग करे और हमारी जो रोटी की लड़ाई है उसको पूरा करे, और नहीं तो ये समाज ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसे ही सड़कों पर उतरता रहेगा। केजरीवाल जी जिनके घरों में डॉक्टर मरा 1 करोड़ का आश्वासन दे रहे, उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखा रहे हैं। हम ऐसे अछूत हो गए? हमारे से करोड़ तो देने की बात जब होगी, मगर हमारे बच्चों के सिर पे हाथ नहीं, टाइम पे तनख्वाह नहीं। हमारे साथ तो ऐसा किया, हम जिस गली में जाते वही गली बन पाती थी। और फिर हमारी महिलाएं कोई गाड़ी भेड़ी पे तो नहीं चल सकती, स्कूटियों पे तो नहीं जाती ना, मगर कोई उस टाइम बिठाता भी नहीं था, फिर भी दुखी होकर के पैदल सैदल कैसे भी हाजिरी पे पहुंचती तो हाजिरी नहीं दी जाती, 10 बातें सुनाई जाती। हमने कोरोना काल में भी काम किया और काम कर रहे हैं, मगर जो हमारे साथ कोठाराघात हो रहा है ना, अब सहन नहीं करेंगे। धोखे में लुट गए हम। एक बार गांधी जी ने एक टोकरी गोद में लेके झाड़ू लेके फोटो खिंचवाई थी, हम लोग उसकी बातों में आके आज तक भुगत रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी झाड़ू टोपी पे सिर पे रख ली, तो हम एक तरफा हो गए हमारी झाड़ू की शान से, मगर वो तो जीत के चला गया, मगर आज हम वहीं की वहीं खड़े हैं। अब नो बताओ, 3-3 महीने हो गए तनख्वाह मिलने, हम अपने बच्चे की पढ़ाई उड़ाई जूते लाओगे, क्या मिला? 12,000 रुपए मिलते, वो भी कट का मिलते हैं, वो भी 3-3 राशन नहीं है। हमारे घर में आज राशन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और 25-25 नहीं है, हमें नहीं मिलता, हमें सरकारी आदमी को नहीं मिलता। मगर जब 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या उस राशन कार्ड को जमाएं? कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हें पक्का कर देंगे। ये केजरीवाल जी ने खुद कहा था हमारे से, जो भी सरकार आती है इसीलिए इसी तरह भड़काती है हमारे को। 25 साल तक कच्चा रखा जाता। 8 साल हो गए सरकार बने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारा। नहीं तो उससे पहले वाली सरकार ने पक्के किए नहीं, अब वाली ने की है। कौन सी सरकार आएगी हमारे लिए जब हमारे भाई मर जाते हैं पक्का करने के लिए? ये बताओ हमारे को। कोई सहूलियत नहीं है, कुछ नहीं है उनके नाम पे। 25 साल से ऊपर हो गए, 25 साल से ऊपर कच्चों में
हम मरी जाएंगे तो पक्के कब होंगे? बोलो। सरकार आश्वासन तो दे रही है। सरकार क्या आश्वासन दे रही है? कितने बार सरकार कहती आश्वासन तो है देंगे? कि हम पक्का कर देंगे, पक्का कर लेकिन देंगे। कब लेकिन कब? आज क्या फायदा है? आज समय पे सैलरी नहीं, 25 साल सफाई कर्मचारियों को कार्य करते हो गए, कोई पक्का नहीं, कोई मेडिकल कार्ड नहीं, समय पे ट्यूशन फीस नहीं, कोई मैं कहूँ आज हमारे परिवार भूखमरी का कगार पर हैं। आज हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं। लोगों की लैट्रिन साफ करने आते हैं, तभी हमारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। दे तो रखे दिल्ली सरकार ने। क्या दे रखा? कुछ भी नहीं दे रखा। तो दे रखी। नहीं, कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखी। बस में खा लो, बस के ऊपर बैठ कर चले जाओ। हमारे बच्चे की जरूरत नहीं है, बस में घूमा जाओ, बस में भी घूमा जाओ, खाना भी तो चाहिए, खाना भी तो चाहिए। अभी फिर भी किराया लग गया, फिर किराया चालू हो गया है। अब नहीं जरूरत है हमें किराए की, हमारी सैलरी दो। हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे, हमारे बच्चों की फीस नहीं जाती, हमारे बच्चे का कुछ नहीं, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम क्या खाएंगे? उस गवर्नमेंट को खाएंगे। इसको भी ठेके में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? सिर्फ एक यो ही नौकरी है, लेडीज जैसे मुकाम पा के बैठी रहेंगी। भाई जो लटेरो कपड़े घर में बैठने की उम्र है उनकी, और अब तक भी पक्की भी नहीं करी जा रही है। ठीक है, उनका ऐसा हाल कर रखा, कति रोड पे भीख मांगने का हाल कर रखा है। मेहमान क्या नहीं मिल रहा है। अब जो एक वेतन भी ढंग का नहीं मिल रहा, वो भी हमें ढंग का नहीं मिल रहा है। 500 में सदा जिंदगी खाने में के उस 500 रुपए ने सदा जिंदगी खा लेंगे। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये, झूठ बोल कर अपनी तरफ हमने खींच रहे हैं ये। ठीक है, वो 500 रुपए ना आप खा लोगे, 500 रुपए कितने दिन तक खा लोगे आप? ठीक है, हर महीने कौन देता है? क्या सबूत है इस चीज का? कौन देता है? नहीं मिल रहे हमको 500 रुपये, हमें जो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही है। हमारी प्रमुख मांगे जो है, देखिए हम लगातार 20 साल 25 साल से जो हमारे कर्मचारी है, जो कच्चे हैं कर्मचारी, लगातार हम 4 अगस्त 2021 से हम अपना आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन निगम प्रशासन है, लेकिन आज तक जो हमारे कर्मचारी है उनको पक्का नहीं किया। हमारी प्रमुख मांग यही है, जो 98 से लेके हमारे 2006 तक के जो कर्मचारी है, जो लेफ्ट आउट के कर्मचारी है, उनको पक्का किया जाए। जो हमारे कर्मचारी 98 से 2006 तक के जो कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। हमारे कर्मचारी जो स्कूलों में लगाए जा रहे हैं उनको स्कूलों में ना भेजा जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। हमारे कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड बनाया जाए। जो कर्मचारी हमारे 2003 से 2004 से पक्के हो गए हैं उनको एरियल दिया जाए। जो हमारे मृतक कर्मचारी है उन मृतक को उनके अंतिम लाभांश दिए जाए, उनको जो अंतिम लाभ है उन्हें पक्की नौकरी दी जाए, उनके आश्रित। ये हमारी प्रमुख मांगे है। अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, जब हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन का तो हमारे को देना चाहिए ना। आराम किसी का मुर्दाबाद नहीं करते। ठीक है, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। ये सरकार से अनुरोध करते हैं, ना करेंगे हम एक दिन जैसे बारिश में मकान ढह जाते हैं ऐसे दिल्ली को ढहा देंगे। जब इलेक्शन आते हैं, कोई आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो वो लॉलीपॉप थमा देते हैं कि तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हें सैलरी टाइम से देंगे। ना तो कोई सैलरी टाइम से है, ना कोई बोनस टाइम से, कोई सुविधा नहीं है। कैशलेस कार्ड सबको हर डिपार्टमेंट में दे दिए गए, हमारे डिपार्टमेंट में आज तक भी कोई कैशलेस कार्ड नहीं दिया गया। मोदी के नेता या मोदी विकास कार्य जो करते हैं ना, वो कमरे के अंदर करते हैं, बाहर नहीं करते। अरे हिंदू धर्म सुरक्षित है क्या? मंदिरों में जाके भीख मांग के खाओगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनता है, रोजगार भी तो होना चाहिए हिंदू के साथ साथ में। अगर मैं अपने यहाँ 10 लाख रुपए की भैंस बांध लूंगा ना 11 लाख में, तो भी मैं 500 रुपए रोज का दूध बेच लूंगा। घर घर तंगा नहीं, घर घर नंगा। गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ, घर घर नंगा। तिरंगा नहीं है कहीं भी। सबसे पहले कमल का फूल लगा देते हैं, झंडा नहीं लगाते। धीरे धीरे कब करेगी? जब मर जाएंगे। हमारे बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। क्या है बताइए? दिल्ली सरकार का झूठा सीएम है केजरीवाल। इसने कोरोना काल में हमें, हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस घोषित किया था कि जो भी कर्मचारी कोरोना काल में शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक केजरीवाल ने हमारे सफाई कर्मचारियों को, डैम्स डिपार्टमेंट के, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कोई 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी, किसी को कोई पक्की नौकरी नहीं दी अभी तक। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोगों को तो इतना आंखों पे बिठा के रखते हैं केजरीवाल जी। जी, केजरीवाल जी ने हमारी झाड़ू का निशान लेके दिल्ली में राज तो किया है, लेकिन कर्मचारियों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वो साफ मना करते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, मुझे इलेक्शन जिताओ निगम में, तब मैं आपके लिए करूंगा। सर, वो तो आपके लिए मशीन भी तो लाए हैं सफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को आराम मिले। वो हमारे कर्मचारियों को बेरोजगार करने के लिए है जी।
वो गलियों में और गलियों में मशीनें नहीं जाती, जो कच्ची कॉलोनी है उनमें मशीन नहीं जाती, उसमें हमारा कर्मचारी ही काम करता है, अपने हाथों से गंदगी उठाता है। क्या फीस माफ करने से बाकी सुविधाएं पूरी हो जाती है? सर वो तो कहते हैं कि मैंने स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं कि अच्छे स्कूल फेल हो जाए। संविधान के अंदर जो लागू है कृपया करके हमें वही चाहिए, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए इनसे। आज हम दिल्ली के महामहिम एलजी साहब के दरबार में रोड पर यहाँ क्यों आना पड़ता हमें, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि आदरणीय एलजी साहब हमारी पुकार सुने, आप हमारी व्यवस्था को देखें। आप अगर हमारे बच्चे अगर हम आज बेरोजगार हो जाएंगे तो अगर आने वाली जनरेशन हमारी बच्चों की अनपढ़ हो जाएगी बिल्कुल ही भी, और कोई कार्य नहीं होगा। चोर डकैत बदमाश दिल्ली के अंदर पैदा होने लगेंगे। सरकार कोई सी भी हो सारी निकम्मी है, हमारे लिए कोई सरकार सही नहीं है। हमारे लिए हमारा तो सभी शोषण कर रहे हैं, हमारा शोषण तो सभी कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सरकार सही नहीं है। हमारे को टाइम से तनख्वाह नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता, और हमें साल भर जो छुट्टे वो छुट्टे पेट के पैसे नहीं आए। घर में एक कमाने वाला खाने वाला 10 से हम जब टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलेगा, हमारा पेंशन नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? पेंशन लेके क्या क्या करोगे? क्या करेंगे? बेटी मेरी एक विधवा है, हम विधवा है, जाएंगे रोटी खाएंगे, कमाते किस लिए? अपने बच्चों को नहीं पालेंगे तो कमाने का फायदा क्या? टाइम पे अपनी तनख्वाहें चाहिए। हम राशन तो हम लेके भी खा सकते हैं, फिर क्या हमें क्या भीगती जा रही है? हमें जितना फ्लैट होता है उसका रेंट भी होता है, और रेंट के बाद जितने धक्का सफाई अधिकारी के दफ्तर में लगाए जाते हैं, शायद ही लगाए जाते होंगे। जो ये फ्री करा है ना उन्होंने, उसका खामियाजा इनको सैलरी ना दे के भुगतना पड़ रहा है। सर आंखों पे बिठाया आप लोगों ने, दोबारा वोट जब तो इसलिए दिए हैं। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं सफाई मजदूर जितने भी हैं जो अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें हमारा मेहनताना मिला जाए, समय से मिला जाए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। और ऐसा बार बार एडमिशन क्यों? तो चार्ज सीबीएसई का होता है, वो तो सीबीएसई का होता है ना। सीबीएसई का तो होता है, लेकिन उससे जो नीची क्लासें हैं उसमें भी दोबारा एडमिशन करवाते हैं, दोबारा फीस मांगते हैं। बुक कहते हैं फ्री देते हैं, कोई बुक फ्री नहीं है, कोई किताबें फ्री नहीं है, बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं है। पानी वहाँ पे गंदा आता है, टंकी खराब, कोई सुविधा नहीं है, ना साफ ना सफाई। सर सारे स्कूल तोड़कर नए बनाए, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? टंकी कैसे गंदी हो सकती है? ठेकेदारों के पेट भरे इन्होंने, नहीं बढ़ाए, इन्होंने ठेकेदारों के पेट भरे। ठेके बढ़ाए हैं, ज्यादा से ज्यादा ठेके। कह रहे थे स्कूल बनवाएंगे, कहाँ है स्कूल? कहाँ दिखाई दे रहे हैं स्कूल? झूठ बोल के केजरीवाल ने झूठ बोल के हमारी झाड़ू ली है। झाड़ू उपलब्धि है, उन्होंने घर घर में दारू पहुंचा दी है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मुझे ये बताइए, जो इतने बड़े बैनर लगाते हैं सीएम साहब, जो दिल्ली सरकार अपने बैनर लगाती है कि मैंने ये काम किया है, वो काम किया है, तो क्या वो सब झूठ है? झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं करा मैडम। आप जाके देखो ना, कर्मचारी को सैलरी मिलती नहीं है टाइम पे, कोई सुविधा नहीं मिलती, वो सारा पैसा एमसीडी रोक कर वो अपनी प्रदर्शन करते हैं और कुछ नहीं करते। पैसे दिए, हमारे भूखे बच्चे बैठे हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को दिए। आज महीने 4-4 महीने होते, हमारी सैलरी भी नहीं आती है। क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़े? वे गुलाम बनाना चाहते हैं हमें कि दोबारा से गुलाम बन जाए। गुलाम हम किसी के नहीं बनेंगे मैडम, हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।